तो यहाँ बैठे बैठे मैं सोचती भी रहती हूँ, मेरे दिमाग में प्लान चलता रहता है कि अब किस पौधे को मुझे ले आना है और किस पौधे के साथ क्या करना है। अभी ये देखिए कितना मूसलाधार बारिश हो रहा है। कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि रिकॉर्ड नहीं होता है जितनी तेज़ बारिश होती है। फिर भी आपको आवाज़ मैं सुनाती हूँ, सुनिए ध्यान से। ये जो दो पॉट है ना, ये सीमेंट के बने हुए पॉट हैं और काफ़ी ये हैवी पॉट है। इस पॉट में ना मुझे लग रहा है मेरे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो नहीं रही है। हुआ ज़्यादा पौधे हैं तो थोड़ा तो कुछ न कुछ पौधों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी केयर नहीं हो पाती है। तो मेड भी आजकल थक जा रही हैं, काम ज़्यादा हो जा रहा है फेस्टिवल में। तो ये भी आई थी तो मैंने इनको भी थोड़ा सा नाश्ता दे दिया। कि खाने में मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ी सी भुजिया और यहाँ पे ये बिरयानी। तो यहाँ पे खूब अच्छे से विधि विधान से गणेश जी की पूजा किया। आज पूरे दिन हम लोग निर्जल। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे अपने इन दो पौधों की हालत सुधारने आ गई हूँ। थोड़ा बहुत फ्लॉरिंग ये कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छी फ्लॉरिंग जैसी होनी चाहिए मॉनसून में ना, वैसी ये फ्लॉरिंग नहीं कर रहे थे। एक अपराजिता का प्लांट है जिसकी मैंने टोपियारी बनाई हुई है और थोड़ी सी इसकी हालत ख़राब सी दिख रही थी क्योंकि इस पर केयर नहीं हो पा रहा था। और साथ में हिबिस्कस यानी कि गुड़हल है जिसकी मैं बोनसाई बना रही हूँ। ये जो दो पॉट है ना, ये सीमेंट के बने हुए पॉट हैं और काफ़ी ये हैवी पॉट है। इस पॉट में ना मुझे लग रहा है मेरे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो नहीं रही है। जब मैं बहुत अच्छे से केयर करती हूँ तब तो ये अच्छे से चलते रहते हैं और जैसे ही थोड़ा सा मैं इन पे से ध्यान हटाती हूँ तो ये पौधे मेरे थोड़े डल हो जाते हैं। तो बस इस टाइम यही हुआ, ज़्यादा पौधे हैं तो थोड़ा तो कुछ न कुछ पौधों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनकी केयर नहीं हो पाती है। बस यही हो रहा था इस टाइम। बार बार मेरी नज़र जाती थी जब भी मैं कपड़े फैलाने इधर आती हूँ तो, या उतारने आती हूँ कपड़ों को तो देखती हूँ, लेकिन सोचती हूँ कि अच्छा चलो इसको ठीक करना है, बट कुछ ना कुछ फिर उधर डिस्टर्ब हो जाती हूँ या टेरेस पे चली जाऊँगी तो इस पे ध्यान ही नहीं जाता है। इसकी वजह से ये पौधे काफ़ी दिन से इसी तरह से इग्नोर हो रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज पहले मैं इनको ही ठीक करती हूँ। मैंने कुछ कंपोस्ट भी मंगाए थे ऑनलाइन ट्राई के लिए भी, और देखना भी था मुझे उनको यूज़ करके। तो मैंने सोचा चलो इन्हीं से शुरुआत करती हूँ और आज मैं इनकी अच्छे से गुड़ाई करूँगी, साथ में इसमें अच्छी सी कंपोस्ट डालूँगी, कुछ घरेलू चीज़ें भी इसमें मिलाऊँगी जिससे कि ये पौधे मेरे अच्छे हो जाएंगे। अभी सुबह बच्चों को स्कूल भेज दिया है चाय पी करके और इस काम में मैं लग गई हूँ। ऐसे ही सुबह शाम में घर के काम से थोड़ा थोड़ा समय बचा करके इन पौधों को थोड़ा थोड़ा करके भी रोज़ देखते रहती हूँ, जिससे कि सभी पौधे ठीक ठाक चलते रहें, इग्नोर ना हो जाएं। नहीं तो पौधे ख़राब हो जाते हैं, फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। तो डेली सुबह शाम में एक एक घंटे भी अगर दो ना तो पौधे ठीक ठाक रहते हैं। सब पे नज़र एक बार दौड़ा करके देखती हूँ कि सब ठीक ठाक है। जो पौधे में ज़्यादा ज़रूरत होती है कि नहीं अब इसको जो है मुझे कंपोस्ट करना है या जो भी ट्रीटमेंट करना होता है तो फिर उस पर लग जाती हूँ। अब इन पौधों पे लगी हूँ तो इनको सुधार के ही दम लूँगी। 1 हफ्ते या 10 दिन में अब ये पौधे अच्छे हो जाएंगे, इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। मानसून है, इस टाइम में तो पौधों को अच्छे होना ही है क्योंकि ये बेस्ट समय होता है पौधों को सही रहने का। अगर इस टाइम में भी ये सही नहीं रहे तो फिर पूरे साल तो इनको संभालना मुश्किल ही हो जाता है। सुबह 5 बजे उठा, बच्चों का लंच बनाया, उनको स्कूल भेजा और उसके बाद इस काम में लग गई हूँ चाय पी करके। अब जो है जाऊँगी तो नहाऊँगी धोऊँगी क्योंकि दीदी को भी निकलना है आज। तो दीदी जा रही हैं भाई, भैया जी लेके जा रहे हैं दीदी को बस स्टैंड तक सिर्फ। तो दीदी रक्षाबंधन के दिन ही आई थी और आज वेडनेसडे है, आज जा रही हैं। तो ये वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का मिक्स करके व्लॉग है, थोड़ा थोड़ा बनाया क्योंकि बहुत थक गए थे रक्षाबंधन में, इस वजह से। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दिया है और टाइम आपको दिखाती हूँ क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है ठीक 12 बजने वाले हैं। काम हो गया, अब जा रही हूँ मैं भी खाना खाने, 12 बज गया है। और यहाँ पे मेरी मेड जो है काम कर रही थी तो मेड भी आजकल थक जा रही हैं, काम ज़्यादा हो जा रहा है फेस्टिवल में। तो ये भी आई थी तो मैंने इनको भी थोड़ा सा नाश्ता दे दिया कि ये भी कर लें। और चलिए हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं भी अपना नाश्ता निकाल रही हूँ, 12 बज गए हैं। सारा काम निपटाते निपटाते कपड़े वगैरह लगा दिया और भी जो काम घर के थे, फिर खाना बनाया नहा धो करके दीदी के जाने के बाद। नाश्ता मैंने बनाया था तो वो करके गई हैं और अब हमारा खाना होगा। मैंने कुछ भी अभी तक खाया नहीं था, 12 तो बज ही जाते हैं, कभी 11:30 बजे भी खा लेती हूँ, बट आज नहीं मन हो रहा था। मैंने सोचा सारा काम निपटा लूँ। रक्षाबंधन के बाद इतनी ज़्यादा थकान हुई थी ना, क्योंकि व्रत भी थे, पूरे दिन चलते भी रह गए, जिसकी वजह से काफ़ी थकान हो गई थी। मेरी तबीयत भी एक दिन ख़राब हो गई थी ट्यूसडे के दिन,
लेकिन बस चलना तो है ही किसी भी तरह से। तो यहाँ पे सारा काम जब निपटा लिया उसके बाद अब आराम से मैं खाऊंगी और खा करके बच्चों का वेट करूँगी। खाने में मैंने यहाँ पे देखिए थोड़ी सी भुजिया और यहाँ पे ये बिरयानी और रोटी और इसके साथ मैंने रायता बनाया है। तो बस खाना हो गया और फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया, मैं सो गई थी। बच्चे आए तो उनको खिलाया पिलाया। ये नेक्स्ट डे गणेश चतुर्थी का है और ये थर्सडे का व्लॉग है। तो गणेश पूजा हमने किया बहुत अच्छे से, सब विधि विधान से किया। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, बस पूजा का मैंने थोड़ा सा क्लिप बनवाया था तन्वी से बोल करके, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों थकान सी बहुत ज़्यादा लग रही थी इस टाइम में। लगातार जो व्रत करते हैं ना, तो मुझसे पता नहीं क्यों व्रत ज़्यादा हो नहीं पाता है। व्रत ज़्यादा मैं कर लेती हूँ तो मुझे बड़ी दिक्कत होने लगती है। बहुत ज़्यादा थकान सी, वीकनेस सी लग रही है, या फिर लग रहा है शरीर में कुछ न कुछ तो हो रहा है, कमज़ोरी सा लगता है हमेशा। अब मुझे दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये प्रॉब्लम बार बार बनी रह रही है ना, तो थोड़ा सा सोच रही हूँ कि दिखा लूँ एक बार क्यों ऐसा हो रहा है। अचानक से ऐसा शरीर में थरथराहट सी होने लगती है। खैर छोड़िए, वो सब तो होता रहेगा और अपना जो काम है वो चलता रहता है। तो यहाँ पे खूब अच्छे से विधि विधान से गणेश जी की पूजा किया। आज पूरे दिन हम लोग निर्जल व्रत रहे और पानी भी नहीं पीना होता है, पता है आपको। तो खूब अच्छे से पूजा पाठ करके और इसके बाद हम लोग ऊपर जाएंगे अर्घ्य देने। और ऐसे ना जब पूजा पाठ का दिन रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ ना, उस दिन मुझे पता नहीं चलता है। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, सिंदूर सोहे मूस की सवार। जय गणेश जय गणेश। तो मुझे ना हमेशा व्रत की सुबह बहुत दिक्कत होती है। एकदम ही जैसे लगता है शरीर में ताकत नहीं है। जब खा पी लेते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद ही जा कर के थोड़ा सा रिलैक्स लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग छत पे आ गए हैं और यहाँ पे हमारा अर्घ्य होगा। बच्चों ने हमें अर्घ्य दिया और इस तरह से हमने खूब अच्छे से अपनी पूजा की। तो गणेश जी की प्रथम पूजा जो होती है वो संपन्न हुई और इसके बाद अब हमारा जन्माष्टमी और तीज का व्रत होगा। तो जन्माष्टमी का व्रत मैं आपको बता दूं कि नहीं रहती हूँ, क्योंकि लगातार ये व्रत नहीं हो पाता है। तो हम लोग पूजा पाठ में तो कभी कभी मंदिर भी जाते हैं, शामिल होते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जो है व्रत नहीं करते हैं जन्माष्टमी का। बाकी सब कुछ धूमधाम से मनाते हैं, प्रसाद वगैरह भी चढ़ाते हैं, लेकिन व्रत नहीं करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो पूजा और व्रत है वो मेरा तीज का ही होगा, जिसमें मैं व्रत रहूँगी। रक्षाबंधन व्लॉग डालने के बाद मैं कोई व्लॉग नहीं डाल पाई और ना ही आपसे पूछ पाई कि आप सबका रक्षाबंधन कैसा रहा। कमेंट करके बताइएगा कि आप सबने रक्षाबंधन कैसे मनाया। तो इस तरह से पूजा तो हमारी हो गई। अब नेक्स्ट डे देखिए इतनी अच्छी बारिश हो रही थी। ये 2 बजे के करीब का समय है और मैं बाहर आ गई। जब बारिश मैं देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह से बारिश में आकर के और आनंद लेना अपने पौधों के बीच में, तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस टाइम में जब बारिश होती है ना, तो पौधे भी बहुत सुंदर लगते हैं और इनको देख के मन एकदम खुश हो जाता है। तो मैं बाहर आई, बच्चे स्कूल से आकर के सो चुके थे इस टाइम में और मैं थोड़ा सा रेस्ट करके, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, तो मैं कर चुकी थी। फिर बच्चे आए, उनको खिला पिला लिया, वो लोग सो गए हैं दोनों ही लोग। तो अब उन लोग को कोचिंग और एकेडमी जाने के लिए जगाऊंगी तन्वी तन्मय को। तब तक मैं यहाँ बाहर सोच रही हूँ कि आधे 1 घंटे मैं इसका आनंद ले लूँ बारिश का। बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो तन्मय तो अब नहीं जाएंगे क्योंकि ग्राउंड गीला हो जाता है, तो फिर मना करते हैं सर उनके कि बच्चों को मत भेजा करिए उस दिन। तो तन्मय तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन तन्वी जाएंगी। उनकी अपने पापा से बात हुई है, पापा कहे हम छोड़ देंगे। तो तन्वी तो जाएंगी कोचिंग, क्योंकि उनका क्लास होता है। और यहाँ जब मैं टहल रही थी तो अपने कुछ पौधों को भी ठीक करती हुई जा रही थी, जिनमें घास वगैरह आ जाती है ना। तो इस टाइम में जब भींगे रहते हैं उस समय निकाल दीजिए तो आसानी से निकल जाते हैं। पौधे गीले होते हैं, मिट्टी गीली होती है, तो बहुत आसानी से वो सारे घास वगैरह निकल जाते हैं। तो बस वही टहल टहल के देख रही थी और देखिए पूरे छींटे आ गए थे शरीर पे। तो अब यहाँ मैं आराम से बैठ करके और कुछ देर तक बारिश का आनंद लूँगी। और ये समय इतना अच्छा लगता है, कोई मोबाइल मैं यूज़ नहीं करती हूँ, एकदम आराम से बैठती हूँ और बारिश को और अपने पौधों को देखती हूँ। और ये इतना अच्छा लगता है ना, इतना मतलब सुकून मिलता है देख करके। कभी आपने अनुभव किया है या नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे बड़ा सुकून लगता है इस तरह से अपने पौधों के साथ। चाहे मैं टेरेस पे चली जाती हूँ और वहाँ भी ऐसी चेयर लगा के बैठ जाती हूँ और बारिश होती है, तो उसको देखना बहुत अच्छा लगता है। घर से बाहर नहीं निकलना है ना, तो बारिश बहुत अच्छा लगता है। हाँ, बाहर निकलना होता है तो थोड़ा सा दिक्कत लगती है बारिश में,
बाकी जो है बरसात का मौसम अब तो मेरा फेवरेट हो चुका है जब से मैंने गार्डनिंग की है, या जब भी मैं पौधों के साथ रहती हूँ तो बारिश तो अच्छा लगता ही है भाई, पौधों का और बारिश का एक अलग ही संबंध है। तो बस मुझे भी इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ बैठे बैठे मैं सोचती भी रहती हूँ, मेरे दिमाग में प्लान चलता रहता है कि अब किस पौधे को मुझे ले आना है और किस पौधे के साथ क्या करना है। अभी ये पौधे बचे हैं जिनमें मुझे कंपोस्ट डालना है। तो ये सारा कुछ सोचते सोचते, और चलिए मैं आपको पौधों को भी साथ में दिखाते चलती हूँ और देखती रहती हूँ कि कौन से पौधे में अभी हालत सही नहीं लग रही। और देखिए कितना मूसलाधार बारिश हो रहा है, कैमरे में पता नहीं क्यों नहीं आता है, समझ में नहीं आता है कि रिकॉर्ड नहीं होता है जितनी तेज़ बारिश होती है। फिर भी आपको आवाज़ मैं सुनाती हूँ, सुनिए ध्यान से। तो ये मूसलाधार बारिश रात तक होती रही। तन्वी यहाँ आ गई थी कोचिंग से और फिर हम लोग बाहर बैठ करके इसको एंजॉय कर रहे थे फिर से शाम को, और ये रात तक बारिश होती रही। तो होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।